बड़े सपने देखने का पूरा अधिकार है। सो ऑलवेज ड्रीम बिग, लेकिन ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल। ये मेरा एक जिसको मंत्र मैं कहती हूँ, क्योंकि हमको जो आज आप हमारा देख रहे हैं यहाँ पे इतना बड़ा मंजूषा जी जो आप हमारा देख रहे हैं इतना बड़ा सेटअप, ऐसा हमने बेडरूम से शुरू किया था कि जहाँ पर अपने लिविंग रूम से और लिविंग रूम का सोफा उठा करके बेंच पे रखा जाता था और सिटिंग स्पेस बनाई जाती थी महिलाओं के लिए, और वहां पे बैठ के हम 6 लोग काम करते थे। और ग्रेजुअली हम फिर एक छोटे सा कमरा हमने किराए पे लिया, फिर उससे बड़े में मूव किए। तो अगर मैंने इतना बड़ा ड्रीम किया होता कि मैं 50 औरतों को जिस दिन काम देने लायक हो जाऊंगी उस दिन शुरू करूंगी, या मेरे पास जब बड़ा सा हॉल होगा, मेरे बैठने के लिए एक ऑफिस होगा तब शुरू करूंगी, तो ये शायद असंभव होता। शुरू में ट्रेनिंग दिया था तब मुझे नहीं लगता था कि मतलब मेरा ये काम इतना आगे तक जाएगा। 2019 में जब मैंने इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में प्रतिभाग किया था कोलकाता में, जब मुझे बेस्ट अपकमिंग आर्टिशन का अवार्ड मिला था वहाँ पे, क्योंकि हम महिलाओं को न सिर्फ रोज़गार दे रहे हैं बल्कि अपने पर्यावरण को भी सुरक्षित कर रहे हैं, तो इसके लिए मुझे बेस्ट अपकमिंग आर्टिशन का जब अवार्ड मिला था, उसके बाद मेरा जो पहला ब्लॉग आया था काफल ट्री में आया था, तो वहाँ से मुझे एक नई पहचान मिली, वहाँ से मेरा एक नई जर्नी शुरू हुई। लोगों ने मुझे कांटेक्ट करना शुरू किया, तो इसमें ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, लंदन है, यहाँ पे भी बहुत सारे लोग जानते हैं और इसका की डिमांड काफ़ी अधिक बढ़ के बाद से मैं घर पे ही थी। कुछ समय मैंने मेडिकल स्टोर भी चलाया। ये मैंने खुद बोला कि मुझे जो है ग्राम प्रधान का इलेक्शन लड़ना है, तो मेरे दिल में वो था कि मैं कुछ करूं। जो मैं देख रही हूं अपने आसपास कि हम यहाँ पे कुछ बदलाव कर सकते हैं। डिजिटलाइजेशन जो हो गया है वो अपने गांव तक हम कैसे पहुंचाएं। लोगों को जो है इसकी जानकारी बिल्कुल भी नहीं रहती। अगर आप गाँव में देखते हैं, गाँव की जो परिस्थितियाँ हैं, यहाँ पे जो लोग हैं एकदम 5वीं पास हैं या तो केवल साक्षर हैं, तो उनको आप ये सुविधाओं का लाभ कैसे दें। तो मैंने इसमें पहल की। सबसे पहले अपने हमारे पास जो है CSC है यहाँ पे, तो CSC के माध्यम से जितनी भी ई सर्विसेज हैं हम लोगों को प्रदान करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अपने रूम पे भी एक छोटा सा CSC यहाँ पे खोला हुआ है। ये मेरा लैपटॉप है, ये प्रिंटर है, और यहाँ पे मैं सारी फाइल्स रखती हूँ। जिसकी भी जो भी परेशानियाँ हैं वो इनमें कैद हैं। उनको अगर कोई भी परेशानी होती है वो तुरंत महिलाएं जो है मेरे पास आती हैं, मुझसे बात करती हैं। मैं उनकी समस्या का समाधान यहाँ से तुरंत सर्च करके उनको बता देती हूँ। अगर जिस स्तर पे मेरे से सॉल्यूशन नहीं हो पाता तो मैं अधिकारियों को फ़ोन करती हूँ और वो उनका निराकरण करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो मैं गाँव वालों को दे रही हूँ। और डिजीपे सर्विसेज, जिसमें आप जो है अपने आधार कार्ड के माध्यम से पैसे निकाल सकते हैं, उनको जमा कर सकते हैं। और पॉस मशीन है एक छोटी सी, जिससे आप ATM के माध्यम से भी पैसे यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो ये सारे काम जो होते हैं ग्राम पंचायत में यहीं पर ही हो जाते हैं। उनको 6 किलोमीटर दूर भागने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें उनका जो है आने जाने में समय भी खर्च होता है और उनके पैसे भी खर्च होते हैं। किसी इंसान को अगर 500 रुपये की जरूरत है तो अगर वो मार्केट जाते हैं, उनके आने जाने का खर्चा ही 400 रुपये का है, और वहाँ जाके कुछ खर्च करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। हर्बल के क्षेत्र में बहुत बड़ा स्कोप है आगे, पर उसको सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके रॉ मटेरियल पे और पौधों पे, प्लांट, ड्राई, हर तरीके से हर्ब से यूज की जाती हैं और हर घर में यूज की जाने वाली चीज़ें भी हैं वो, और कैसे भी। और इस बात सेंटरों में उसका भी प्रयोग किया जाता है। ऑयल, साबुन, इन सारी चीज़ों में इन हर्बल का यूज किया जाता है, इसलिए हम इसमें बहुत अच्छा स्कोप है। तो ऐसा देखा जाए तो बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। एक देखा देखी जैसे थोड़े से पौधे बांट देना, ये सारी चीजें जो हो रही हैं अभी उस स्तर पर कार्य नहीं हो रहा है। इस पर बहुत गहन अध्ययन करने की जरूरत है और लोगों को इतने अंदर तक इस तरह से जागरूक करने की जरूरत है कि हाँ, लोगों को लगे कि हाँ, वास्तव में हम इस क्षेत्र में काम करेंगे तो बहुत आगे जा सकते हैं। आजकल पहाड़ों में बहुत सारी दिक्कतें हैं, जैसे पानी की दिक्कत, लंगूरों की दिक्कत और पलायन, तो आप देख ही सकते हैं। आज लोग पहाड़ की जमीनों का महत्व तब समझ पाए जब कोरोना हमारे से अबव होंगे हमारे प्रोडक्ट। धीरे धीरे हमने काम बढ़ाया और इसमें स्कोप देखते हुए तो हमने अभी कई प्रोडक्ट तैयार कर रखे हैं। हर्बल के क्षेत्र में हर्बल प्रोडक्ट तैयार कर रखे हैं, स्क्रब तैयार कर रखे हैं, ऑयल तैयार कर रखा है, स्थानीय दालें होगी और फूड प्रोसेसिंग के तो लगभग सारे ही प्रोडक्ट बनाते हैं हम। और सब पूरे प्रोडक्ट हमारे स्थानीय होते हैं और हम स्वयं मैन्युफैक्चरिंग करते हैं।
लोगों के साथ काम करते करते महिलाओं को आगे लाने में हम लोगों ने उनको मदद करी है, जागरूकता लाने में उनको मदद करी है, हमारी महिलाओं को आगे बढ़ाने में उनको मदद करी है। इसलिए उनको लगता है कि हेमा दी हमारी सहायक बन सकती है या बनेगी। तो इसलिए बहुत सारी महिलाएं या पुरुष भाई भी, ऐसा नहीं कि हम पुरुषों को नहीं देखे, पुरुष भाई भी इतने बड़े बड़े बुजुर्ग लोग हमारे होते हैं तो हेमा दी करके आदर से बात करते हैं। तो कई उनके ऐसे कामों को मैं करती हूँ, जैसे ब्लॉक स्तर पर कोई जानकारियाँ लानी हो या कोई मदद उनको करनी हो, इसको लेकर हम महिलाओं के साथ जुड़े रहते। तो इसलिए मैं सबकी भी नहीं, बहुत सारे लोगों की। आप ये बताइए, क्या पहले से ही आप ऐसी थी? कैसे मतलब आप में कुछ करने की इच्छा आप में हुई? अरे मैडम, पहले तो बहुत ही स्थिति ऐसी थी कि मतलब हम घर से बाहर भी नहीं निकलते थे। जैसे कोई संस्था वाले हमारे घर में मीटिंग करने आते थे तो हम खिड़की से थोड़ा सा ऐसे करके देखते थे, जाओ ये लोग बाहर, अब हम बाहर कैसे आएंगे, अब हम लोगों से बात कैसे करेंगे। तो बहुत सारी उंगलियां उठती थी। लेकिन मैं जब धीरे धीरे सीख चुकी थी तो मैंने फिर किसी की परवाह नहीं करी, मैं आगे बढ़ती गई। मुझे लगता था कि लोगों को तो नहीं लगता था, मुझे लोगों से मतलब नहीं था, मैं आगे बढ़ती गई। जब धीरे धीरे आज मेरे गांव की महिलाएं कभी भी मेरी टीम में नहीं आती थी, लेकिन आज जब उन महिलाओं को लगता है कि हेमा दी कुछ कर रही है तो आज खुद उनके, हेमा दी चलो हम ये वाला समूह खोलते हैं, हेमा दी चलो इतनी बचत करते हैं, हेमा दी चलो ये कार्यक्रम करते हैं, वो खुद मुझे बुला। ये है उत्तराखंड की चंद महिलाएं जिनसे मुझे साक्षात्कार करने का मौका मिला। पहाड़ की हर महिला की तरह इनकी भी संघर्षों की अपनी अपनी दास्तां है। बावजूद हताश होने के इन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से समाज में अपनी पहचान बनाई। इन वीडियो क्लिपिंग्स को शेयर करने का मेरा उद्देश्य है कि उत्तराखंड की हर युवती, हर महिला घर परिवार की जिम्मेदारियां निभाते हुए घर पर ही रहकर अपने सपनों की उड़ान भर सकती है। हाल ही में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में महिला अध्ययन केंद्र का उद्घाटन हुआ, जिसमें इस तरह के पाठ्यक्रमों को रखा गया है जिसका मुख्य फोकस ग्रामीण महिलाओं की झिझक को दूर कर उन्हें स्वावलंबी बनाना है। पहले जानते हैं एक महिला उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर अपनी चॉइस के पाठ्यक्रम को सेलेक्ट कर कैसे कोर्स ज्वाइन कर सकती है। अपॉर्चुनिटी हो सकती है हमारे बच्चों के लिए यहाँ पर, जैसे आप कुछ कहना चाहें कि मैंने सुना कि रेडियो के जरिए भी कुछ है यहाँ पर, कुछ ऐसा है? हाँ, पहले तो मैं ये बात रखना चाहूँगी कि अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो किसी वजह से रेगुलर मोड में नहीं पढ़ाई कर पा रहे तो वो यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो क्लासेस है वो रेगुलर नहीं होती, मतलब आपको आना नहीं है क्लास के लिए, बल्कि इसमें ये होगा कि आपका जो स्टडी मटेरियल है स्टूडेंट वो उस तक पहुँचाया जाएगा और ऑनलाइन उनको वीडियो लेक्चर के माध्यम से, रेडियो लेक्चर के माध्यम से उन्हें पढ़ाया जाता है। और उसके साथ साथ ये भी नहीं है कि वो डिस्कनेक्ट है हमसे, वो जब चाहे 10 to 5 या हम उसके बाद भी जो भी उनकी क्वेरीज हैं, जो भी प्रॉब्लम है वो फ़ोन के माध्यम से या हम ऑनलाइन काउंसलिंग की जो क्लासेस होती हैं वो हम शेड्यूल करते हैं। उसमें स्टूडेंट ने जो पढ़ा है अगर उसको कोई भी कन्फ्यूजन है उसके रिगार्डिंग तो वो हमसे क्वेश्चन कर सकता है, हमसे पूछ सकता है और उसकी जो क्वेरी है उसको सॉल्व किया जाता है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है uou.ac.in, उसमें अगर हम लॉग इन करते हैं उसमें ही आपको एडमिशन, सेल्फ स्टडी मटेरियल, मतलब उसमें सारी अलग अलग चीज़ें हैं, जिसमें स्टूडेंट कॉर्नर है, स्टूडेंट को जो भी चीज़ें चाहिए, चाहे ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं, उनको अपना सिलेबस देखना है, अपना एसएलएम चाहिए, हाँ बुक्स भी, हाँ बुक्स उसकी हार्ड कॉपी भी मिलती है और हमारे पास सॉफ्ट कॉपी भी वेबसाइट में आपको कहीं पे भी, ज़रूरी नहीं है। जैसे हमारे कई स्टूडेंट हैं उन्होंने यहाँ पे स्टडी सेंटर लिया है पर वो नौकरी करने गुजरात चला गया है, तो वो गुजरात उसकी किताब यहाँ के सेंटर में आई है पर वो ऑनलाइन अपना वहाँ पे भी वो अपनी पढ़ाई कर सकता है। थोड़ा बता सकेंगे इसमें फीस का खर्चा तकरीबन कितना हो जाता है? इसमें ये है अलग अलग कोर्स का अलग अलग है। आपके जो बेसिक जो कोर्स होते हैं, जो BA और ये, इनकी तो मिनिमम आपकी फीस होती है और जो प्रोफेशनल कोर्स हैं वो कोर्स के अकॉर्डिंगली आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट में मिल जाती है, तो काफ़ी फायदेमंद है। तो आई थिंक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप हमें बता रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि अपने बच्चों को जो भी या नहीं जा सकता है या कुछ सक्षम नहीं है किसी चीज़ के लिए या पैसे के लिए भी, क्योंकि आजकल अगर स्टडी करने कहीं पर भी जाते हैं तो सबसे पहले खर्चा आता है, तो ये सबसे अच्छा है कि हाँ ऑनलाइन होता है। हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि उन्हें दूर रह कर कमरा नहीं लेना है, वहाँ रहना नहीं है, ये भी इससे भी काफ़ी उनका पैसा बच जाता है। इसमें मैं ये भी बताना चाहूँगी कि आप की जो डिग्री है वो रेगुलर मोड से बिल्कुल भी अलग नहीं होती है। जो रेगुलर मोड के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उनकी बराबर ही ये डिग्री भी मान्य होती है। आपकी उड़ान की दिशा क्या हो सकती है, तो चलिए लेते हैं
एक्सपर्ट होगी। हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि विश्वविद्यालय में वर्तमान में 99,448 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं और उसमें से 50% से ज़्यादा महिला हैं, लेडीज़ हैं। और इसी तरह विश्वविद्यालय में जितने भी हमारे सहयोग कार्मिक हैं, अध्यापक हैं या कर्मचारी हैं, वो भी 50% ज़्यादा महिलाएं हैं। प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है, दूरस्थ शिक्षा का केंद्र है। वहाँ पर महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, पढ़ा भी रही हैं और पढ़ भी रही हैं। ये हमारी बड़ी सुखद बात है। मैम, आपका उत्तराखंड की महिलाओं के लिए क्या संदेश है? मैम, जैसा अभी सर ने भी कहा था कि हमारा जो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय है असल में वो दूरस्थ शिक्षा प्रणाली पर आधारित है। तो वो महिलाएं जो रेगुलर कॉलेज में जा कर के नहीं पढ़ सकती हैं, काम कर रही हैं, घर में रह रही हैं और वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकती, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में उनके लिए अनगिनत कोर्स है। उनकी रुचि के अनुसार वो यहाँ एडमिशन लेती हैं और अपना पढ़ाई पूरी करती हैं और साथ में आर्थिक सशक्तता को भी प्राप्त करती हैं। सबसे बड़ा इसका जो बेनिफिट है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का, वो ये है कि यहाँ पे 18 से लेकर 80 साल तक कोई भी व्यक्ति अध्ययनरत हो सकता है। तो उस कंटेक्स्ट में जैसे आज का हम लोगों ने प्रोग्राम किया, तो कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं की अपनी कुछ मजबूरियाँ होती हैं, कुछ परिस्थितियाँ होती हैं जिनके कारण उनकी शिक्षा छूट जाती है। तो उसके लिए उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है कि वो अपनी शिक्षा को बीच में ना छोड़ करके उसको अनवरत जारी रखे, और इसके लिए उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हमेशा तत्पर है। महिला अध्ययन केंद्र की स्थापना यहाँ पर की गई। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल्स उनके अंदर डेवलप करना, एक प्रमाण पत्र कार्यक्रम 6 मंथ का इसमें डेवलप कर रहे हैं। दूसरा, उनको आर्थिक रूप से कैसे सशक्त करें, क्योंकि हर क्षेत्र में महिलाओं को फ्रंट लाइन पर लाना इस महिला अध्ययन केंद्र का उद्देश्य है। विविध कार्यक्रम हम यहाँ पर लगाएंगे, छोटे छोटे वर्कशॉप आयोजित करेंगे, जिनके माध्यम से उनको प्रेरित किया जाएगा कि वो अपना स्वरोजगार किस तरह से विकसित करें। तीसरा, जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है, जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, जिसकी आज पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जिसकी बात हो रही है कि जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, उस ज्ञान परंपरा की धारण जो कंसेप्ट है, जो अवधारणा है, वो कैसे हम उनके अंदर विकसित करें, इसको लेकर एक 6 मंथ का सर्टिफिकेट कोर्स भी विश्वविद्यालय का जो महिला अध्ययन केंद्र है वो संचालित करेगा। जो चौथा है, मीडिया एंड वुमेन एम्पावरमेंट, कैसे मीडिया का हम उपयोग कर सकते हैं महिलाओं को सशक्त करने में, कैसे महिलाओं के जो सपने हैं मीडिया उसको संघर्ष करने के बाद कैसे हम मीडिया के माध्यम से महिलाओं को, जो हमारी समाज की जो फ्रंट लाइन है, उस फ्रंट लाइन में हम कैसे उनको ला सके, इसके लिए 6 मंथ का एक कोर्स मीडिया और वुमेन एम्पावरमेंट पर शुरू किया जाएगा, जो प्रस्तावित है।